नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर हुसैन, गाजीपुर एक खोज चैनल से। आज हमारे साथ डॉक्टर बालेश्वर विक्रम जी उपस्थित हैं, जो कि एक समाज सेवी, समाजशास्त्री और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तो आज हम लोग इस बात पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और बातें चलने लगी कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, यह असमंजस में पड़ा हुआ था। यानी सारे लोग खुश थे, विपक्ष अलग खुश था, पक्ष वाला अलग खुश था कि हमने इतना सीट पाया, विपक्ष खुश था कि हम ठीक है, हम सरकार बना लेंगे। लेकिन इसमें मुद्दा सबसे ज्यादा उठ रही थी नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का कि किधर जाएंगे। बहुत उछला मीडिया में, बहुत वो हुआ कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। नाम भी की उपाधि भी उनको दिया गया पलटू नाम से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः सरकार बन गई। लेकिन फिर ये बात आ रही है कि सरकार चलेगी नहीं। उसी पर आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, अपना परिचय देते हुए आप इसके बारे में कुछ बताइए हम लोगों को। सबसे पहले मैं गाजीपुर एक खोज चैनल को बधाई देता हूं, उनके दर्शकों का धन्यवाद करूंगा। अफसर हुसैन साहब के सवाल बहुत ही समीचीन है। मुझे लगता है कि गठबंधन की जो राजनीति है उसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। गठबंधन की राजनीति का अर्थ ये होता है कि ये तो गठबंधन हमारे देश की राजनीति का स्वभाव बन गया है। सन 75 से ही जनता पार्टी की सरकार बनी, वो गठबंधन की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार, गठबंधन की जनता दल की सरकार थी। फिर अटल जी ने भी सरकार बनाया, वह भी एनडीए की ही सरकार थी। इसके बाद फिर यूपीए की सरकार बनी मनमोहन सिंह की, वह भी गठबंधन की सरकार थी। इस बार की सरकार भी गठबंधन की सरकार है और इसमें कोई वहां जैसी स्थिति नहीं थी। अभी जो 1 जून को रिजल्ट आया है उसमें सीधा बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसको 240 सीट मिले थे। और बाकी इंडिया गठबंधन को आप देखें तो उससे कम सीट मिले थे, 238 की 39 था। वह इस लिहाज से एनडीए को, जो भाजपा के घटक दलों का गठबंधन है, उसको करीब 200 माने 290 की स्थिति बनी थी। अब रही बात कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्यों छोड़ेंगे एनडीए को। एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े, एनडीए के घटक दल होकर के चुनाव लड़े हैं, तो एनडीए को छोड़ करके क्यों इंडिया गठबंधन के साथ वो इधर उधर तालमेल करने चाहे। इस बात की चिंता वो लोग नहीं करते, वो राजनीति की थोड़ी मजबूत समझ होती है। वो लोग सब तुरंत चुनाव जीत के आए हैं, 12-13 सीट नीतीश कुमार लेके आए, चंद्रबाबू नायडू भी पूरा जो है बीजेपी का जनादेश भी क्या वहाँ खुद मुख्यमंत्री बनने की हैसियत किसके सहयोग से, बीजेपी एक प्रमुख पार्टी थी एनडीए की, इसको वो खुद ही लीड कर रहे थे आंध्रा में जी। तो क्यों एनडीए का साथ छोड़ेंगे। बात सही है। रही बात की सरकार बनना ही था एनडीए का जी। होता क्या है, जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग प्रयास लगाते रहते हैं कि भाई नीतीश जी को पीएम बनने का ऑफर मिलेगा तो वो चले जाएंगे। 272 का आंकड़ा कैसे पूरा कर लेंगे। चंद्रबाबू नायडू को लेके चले जाएंगे तो इंडिया गठबंधन का सरकार बन जाएगा। ये सब इतनी आसानी से नहीं होती। यह भारतीय राजनीति में कयास लगाने की भी इजाजत है, पूरी छूट है, लेकिन सरकार बनता है और पूरी सोच समझ के साथ सरकार बनाने वाले लोग भी सरकार को के संबंधों को निभाते हैं, इस समझ को भी विकसित करें। अभी तक हम, अगर आप न्यूज देखते होंगे, नेशनल न्यूज को छोड़ाकर जो जितने यूट्यूबर टाइप के न्यूज हैं,
या वैसे छोटे न्यूज हैं जिन्होंने बहुत बड़ा भूमिका निभाई इस लोकसभा चुनाव में, और जैसी बात या प्रचार कर रहे थे वैसा चला है, ये माना जाता है या देखा गया है। वो अभी भी ये कर रहे हैं कि बहुत जल्द सरकार टूटने वाली है, तो नीतीश की संपर्क हो रही है इंडिया वालों से। तो इसमें कहां तक सत्य है? ये कोई सच्चाई नहीं है। इस तरीके की बातें एक ह्यूमर के तौर पर उठाई जाती है। जब सरकार का गठन हो गया, सरकार ने शपथ ले लिया, और ऐसी स्थिति के बाद भी अगर आप प्रयास लगाए और इस तरीके के बयानबाजी करें, चाहे सोशल मीडिया करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह जरूर है कि सोशल मीडिया अपनी ही जो है इमेज खराब करता है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने हैं, एनडीए की सरकार चला रहे हैं आंध्रा में जी। तो टीडीपी की पर्सनल गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे टीडीपी विन किया है तो बीजेपी के समर्थन से किया है, इस बात का कोई दो राय नहीं। जी जी जी। कैसे बीजेपी का साथ छोड़कर अपनी सरकार चला लेंगे? अच्छा। अब रही बात, देखिए नीतीश कुमार 12 सांसद रखे हुए, अगर उन्होंने एनडीए छोड़ दिया, बात बीजेपी को छोड़ दिया, तो कैसे बिहार में वो सरकार चला लेंगे? फिर फंसेगा उनका मुद्दा। इस तरीके की बातें करने के पीछे बहुत सोचना चाहिए गंभीरता से। वो सरकार तो बनाए, मुख्यमंत्री बनने की वजह से ही इधर से उधर पलट रहे थे। मेन सीट का मुद्दा वही न था। मुख्यमंत्री पद को बचाए रखना, बिहार की शासन सत्ता पर अपना कमान बनाए रखना, यही उनका था। तो उन्होंने राजद से साथ छोड़ा, भाजपा के साथ उनको फायदा लगा कि नहीं इनके साथ हम चलेंगे, तो बिहार में बने हुए। अगर ये एनडीए की सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना पीछा छुड़ा लें, तो एनडीए या बीजेपी इनको बिहार में क्यों सुरक्षित छोड़ेगी और टीडीपी को भी क्यों सुरक्षित बने रहने देगी? इनको अपनी राजनीति बचाना है। जी जी जी। इस तरीके की चीजों पर विचार करके बोलना चाहिए। तो अंत में यही देखा जाए, कैलकुलेशन अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए, तो जैसा मीडिया में शोर मचा है इस समय कि बहुत जल्दी तो 24 तक वो हो जाएगा, सरकार खत्म हो जाएगी, तो मोदी जी परेशान हैं, तो 26 तक, ये अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो ये सब मतलब हवाई है। नहीं, आगे हो सकता है, 25 में हो सकता है, 26 में हो सकता है कि एक एनडीए का ही एक घटक दलों का एक धड़ा जो है टूट करके अलग हो जाए और इंडिया गठबंधन के साथ मिल जाए। ऐसा राजनीति तो संभव है। जी। साल भर, 2 साल, 3 साल बाद या मध्यावधि चुनाव की स्थिति भी आ सकती है। हमारे यहाँ राजनीति में एक प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका हुआ करते थे। लोहिया कहा करते थे कि संसद से सड़क की लड़ाई होगी। लोहिया कहा करते थे, उनका नारा ही था दाम बांधो काम दो। तो ये जो 2 मुद्दे हैं, बेरोजगारी के और महंगाई के सवाल और संसद से सड़क की लड़ाई, अगर ये लोहियावादी समाजवादी पार्टी जिसको कहते हैं लोहियावादी लोग हैं, अगर ये लोग हल्ला बोल के साथ ये लड़े तो संसद भंग हो सकते हैं। ऐसा कौन सा है? वो तो अल्पमत की सरकार भले ही नहीं है भाई, एनडीए की ही ना सरकार है, घटक दलों की ही सरकार है, किसी एक पार्टी की सरकार तो है नहीं। जी जी। तो वह मध्यावधि चुनाव की स्थिति भी आ सकती है। फिर इंडिया गठबंधन चाहे उसके घटक दलों को तोड़ करके अपनी सरकार बना सकती है, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। और यह सोशल मीडिया की भूमिका इस संदर्भ में सकारात्मक मानी जा सकती है कि वह ऐसा माहौल बना रही है। इसको हम सकारात्मक भूमिका के रूप में लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि इट मे बी पॉसिबल, अगर हो सकता है आगे चलकर, लेकिन जितनी जल्दी मीडिया का रुझान आ रहा है उतनी जल्दी नहीं निष्कर्ष निकलेगा। कुछ समय लगेगा, अब इतनी जल्दी थोड़ी कि जून में बना सरकार जून ही में टूट गया है, ऐसा संभव नहीं है। हाँ लगेगा 6 महीना, या कोई चुनाव हो विधायक वाला तो उसमें कुछ आपसी मतभेद पैदा हो तो हो सकता है। तो
हमारी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।